चुनाव तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। सच्चाई यही है। आप हमसे चुनाव के बाद बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा ये चुनावी सर्वे था, कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। आपके पदाधिकारी जो अंचलाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? भाई विवाद है तो आप उसका सर्वे क्या कर रहे हैं? हम तो ये कहे गरीब लोग जो गैर मजरूआ जमीन पर जो बसे हैं पहले उनको बसाने का काम करिए ना, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सर्वे बहुत जरूरी है, लेकिन आप चुनाव के वक्त क्यों करा रहे हैं? क्या 18-19 वर्ष में आपको नहीं समझ में आया कि सर्वे कराना चाहिए? मुख्यमंत्री को प्रूफ की जरूरत पड़ गई। क्या वो मुख्यमंत्री हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या गड़बड़ियां हो रही है? अगर उनके पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनको सूचना चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने का उनका कोई हक नहीं बनता है। पूरे बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, लेकिन देखिए बिहार में राजनीति भी इस पे खूब हो रही है। विपक्ष हमलावर है कि बिहार में जमीन सर्वे तो हो रहा है, लेकिन सीओ जो है बिना पैसा लिए काम नहीं कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के और जो भूमि राजस्व मंत्री वो कह रहे हैं कि कोई अधिकारी अगर इस तरह से कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, हमें प्रूफ दीजिए। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक है अजीत शर्मा। जमीन सर्वे को आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले आप सर, जमीन सर्वे जो है, पहले जो गरीब लोग गैर मजरूआ जमीन पर जो बसे हुए हैं उनका दाखिल काबिज है, उनको सर्वे के माध्यम से बेदखल करने की साजिश है। मैं पहले ये कहूँगा, पहले उनको देना चाहिए था। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे, अभी आप बोल रहे थे सीओ लोग पैसा लेते हैं। पहले ये बताइए, जनता से आपने सर्वे किया है? किसी भी प्रखंड में किसी भी अंचल अधिकारी के ऑफिस में चले जाइए, क्या हो रहा है वहाँ? कोई सर्वे सही ढंग से हो रहा है? अभी जो ऑनलाइन सर्विस जो शुरू हुआ है, क्या वो सही ढंग से चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो जमीन नापी के लिए जो अमीन दिए गए, अमीन बहुत सारे नए हैं, क्योंकि आप सर्वे 18-19 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी दिमाग में नहीं आया इसको सर्वे कराएं, कभी सर्वे नहीं कराया। क्यों? 18-19 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव का वक्त आया तो आपको सर्वे सूझ रहा है। पहले जो गरीब लोग गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए उनको तो आप बसाने का काम किए नहीं, किसको आप ठगने का काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर आपको बता दें, ये सर्वे भी रिपोर्ट अगर प्रकाशित होती है, आप जान लीजिए, तो निश्चित रूप से जाति जनगणना की तरह ये फर्जी होगा। जिस तरह जाति जनगणना में सभी लोगों की गिनती नहीं हुई, जो लोग इलाज कराने के लिए पूरा परिवार बाहर गया हुआ था या कोई पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है, एक उनका पदाधिकारी ऐसे गया, घूम के चला गया, दोबारा नहीं गया किसी को पूछने के लिए आए कि नहीं आए। तो जाति जनगणना भी सही ढंग से नहीं हुआ। उसी तरह मैं बता दूं, अगर ये सर्वे रिपोर्ट भी प्रकाशित होता है तो वह भी गलत होगा। और मैं बता दूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, 18-19 वर्ष में नहीं किए, इस चुनाव 2025 के वर्ष में आप ये सर्वे कराना चाहते हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सोची समझी आपकी राजनीति होगी। बिल्कुल ये राजनीति के तहत हो रहा है। आपने सवाल किया था, ये राजनीति की सवाल है, राजनीति के सवाल पे सर्वे हो रहा है, गरीबों के लिए वो नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं गरीबों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन भूमि राजस्व मंत्री तो कह रहे हैं कि जो झगड़े हैं, जमीन का विवाद है, वो सुलझ जाएगा जब जमीन सर्वे हो जाएंगे। तो सर्वे होने से जमीन का विवाद कैसे सुलझेगा? मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, आप लोग का आपस में विवाद है, सर्वे से क्या सर्वे होगा? भाई ये पिताजी का जमीन था, बंटवारा होना है, नहीं हो पा रहा है, इसमें तो सर्वे से कुछ नहीं होना है। ये तो सब कागज पे प्रूफ है। आपके पदाधिकारी जो अंचलाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? भाई विवाद है तो आप उसका सर्वे क्या कर रहे हैं? हम तो ये कहे गरीब लोग जो गैर मजरूआ जमीन पर जो बसे हैं पहले उनको बसाने का काम करिए ना, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सर्वे बहुत जरूरी है, लेकिन आप चुनाव के वक्त क्यों करा रहे हैं? क्या 18-19 वर्ष में आपको नहीं समझ में आया कि सर्वे कराना चाहिए? सरकारी जमीन कहाँ दखल कर लिया कोई? ये बिल्कुल आपको हर दिन, हर वर्ष, हर दिन देखना चाहिए। क्या आपके राजस्व के, आप कह रहे हैं मंत्री जी बोल रहे थे, क्या उनको पता नहीं है कि सब गड़बड़ियां हैं? एक भी अंचल अधिकारी, जो भी अंचल है, क्या वहाँ गड़बड़ी है? एक एक जनता से पूछिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा करप्शन पड़ा है। रोज शिकायतें आती है हमारे विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन क्या करिएगा? कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं सीओ का, आप दीजिए प्रूफ, कार्रवाई करेंगे वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को प्रूफ की जरूरत पड़ गई। क्या वो मुख्यमंत्री हैं
क्या उनको पता नहीं है क्या गड़बड़ियां हो रही है? अगर उनके पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनको सूचना चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने का उनका कोई हक नहीं बनता है। कार्रवाई उनको पता नहीं है। उनका काम क्या है? जनता का देखना, जनता की जो कठिनाई है उसको देखना, जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको देखना। क्यों वो नहीं देख रहे हैं? आप किससे प्रूफ पूछ रहे हैं भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, आप खुद पता लगाइए और ईमानदारी से जनता से पूछिए। एक एक जनता बोलेगी आपके अंचल में करप्शन है। एक आखिरी सवाल लेंगे कि क्या लग रहा है ये जो विवाद हैं, जमीनी विवाद, वो सुलझ जाएंगे या और बढ़ जाएंगे? सर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमको लगता है कि जो चुनावी सर्वे है, आपको चुनाव तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। सच्चाई यही है। आप हमसे चुनाव के बाद बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा ये चुनावी सर्वे था, कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ढंग से हर रोज काम होना चाहिए, हर वर्ष काम होना चाहिए। आज 18 साल के बाद आप सर्वे कराने जा रहे हैं। जिस तरह जाति जनगणना का आपने सर्वे कराया, पूरा ढंग से हुआ नहीं, आपने फ्लैश कर दिया, उसी तरह ये सर्वे करा के भी माननीय मुख्यमंत्री फ्लैश कर देंगे, लेकिन ये सही ढंग से नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, सही ढंग से करने के लिए जो पदाधिकारी हैं, पहले उन पर कड़िती करनी होगी, जो गलत काम करे उस पर कार्रवाई करनी होगी, तब सही ढंग से सर्वे हो पाएगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक अजीत शर्मा। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है, जाति आधारित गणना जो हुआ था उसकी तरह भी ये भी फर्जी होगा, और खास करके चुनावी सर्वे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।